हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। आज मैं आ गई हूँ फिर से आपके लिए एक रीडिंग करने के लिए। आज हम रीडिंग करेंगे अगले 48 आवर्स के लिए। ओके, देखेंगे कि जो भी मेरे व्यूवर्स नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, रिलेशनशिप में कोई अनबन है, छोटी बड़ी लॉन्ग टर्म सेपरेशन है, ओके, तो उनके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या हैं, अभी वो क्या सोच रहे हैं, और अगले 48 आवर्स में अगर क्या वो कोई एक्शन ले सकते हैं उनकी तरफ, या कोई रियूनियन का मतलब जेस्चर, कुछ कॉल मैसेज उनके लिए आ सकता है। ओके, सो अगले 48 आवर्स तक उनके पार्टनर के फीलिंग्स कैसे रहने वाले हैं, सो देखते हैं। ओके, पहले हम टैरोट से चेक करेंगे गाइस, फिर अब उनके रिलेशनशिप के लिए उनके एनर्जीज देखेंगे और रिलेशनशिप के लिए गॉड गाइडेंस भी हम लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टैरो। प्लीज यूनिवर्स गाइड, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या हैं? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, उनके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या हैं? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, पहला ही कार्ड तो एक्शन का आ गया गाइस। ओके ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। Okay, the emperor. Okay, let's see more. Please universe guide me. मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या हैं और अगले 48 आवर्स में। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो क्या सोचने वाले हैं या फिर कोई एक्शन करने वाले हैं या नहीं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, फाइव ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वैंड्स। ओके, एक और कार्ड ले लेते हैं गाइस। एस ऑफ कप्स। ओके, वाओ, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं गाइस कि आपका जो भी सेपरेशन है, अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए कोई प्यार नहीं है, आपके कोई वैल्यू नहीं है, ओके, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है गाइस। ओके, क्योंकि यहाँ पे द एम्परर का कार्ड आया है उनके एनर्जीज के लिए। ओके, द एम्परर का कार्ड हमें क्या बताता है गाइस? एक बहुत ही सेटल्ड इंसान है, यू नो, हाँ, ऊंचे ओहदे वाला इंसान है। ओके, लेकिन थोड़ा रिजर्व्ड होता है, यू नो, मतलब अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, ओके, वो खुल के बता नहीं पाता है। ओके, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज। यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सारे एनर्जीज आए हैं, ये एक जनरल रीडिंग है, सो सारे के सारे पॉइंट शायद सबके साथ रेजोनेट ना करें। कप्स की एनर्जी है, पेंटिकल्स की एनर्जी है, सो फायर साइन है, वेंट्स की एनर्जी है, फायर साइन है, वाटर साइन है, एयर साइन है। ओके, सो ऑलमोस्ट सारे साइन ही आ गए हैं हमारे पास। लेकिन यहाँ पे मुझे गाइज लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही सैड हैं, रातों को सो नहीं पा रहे हैं, आपके सेपरेशन के बाद रातों को सो नहीं पा रहे हैं, एंजाइटी फेस कर रहे हैं, रो रहे हैं। ओके, सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि क्या करूं, कैसे करूं। ओके, शायद कोई मजबूरी है उनकी, आपसे प्यार नहीं करते, ये तो बात नहीं है गाइस। थर्ड पार्टी भी मुझे यहाँ पे लग रही है गाइस। थर्ड पार्टी शायद पेंटिकल्स हो सकते हैं, थोड़े लोगों के लिए पैसों के प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है गाइस कि वो बहुत ही मतलब रिच खानदान से हो, या फिर आप बहुत ही रिच खानदान से हो और आपकी फैमिली नहीं मान रही हो। ओके, आपके फादर्स दोनों के जो हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। ओके, सो शायद कोई कास्ट इशू है, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे लग रहा है गाइज, या फिर कोई रिलीजन का इशू हो सकता है। ओके, बहुत से लोगों के लिए कास्ट रिलीजन कुछ अलग हो सकता है, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस है, मतलब आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी। ओके, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है, बहुत ही दूर का रिश्ता है। ओके, और बहुत ही मतलब आपके पार्टनर जो है इंतजार में है गाइज। आप उनके जेस्चर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो आपके जेस्चर का शायद इंतजार कर रहे हैं, या फिर किसी कोई और मतलब सेटलमेंट के इंतजार में है, उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, उनको कोई ऑप्शन मिले। ओके, सेटलमेंट के लिए अगर कोई पेंटिकल्स का इशू है, इसीलिए फैमिली नहीं मान रही है कि आप लोग, मेरे जो भी व्यूअर हैं वो ज़्यादा मतलब सेटल्ड हैं। ओके, और उनके पार्टनर जो है वो उतने सेटल नहीं है, अमीरी गरीबी का अगर कुछ इशू है तो मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज, इसलिए वो अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं, और उनकी एनर्जी शायद उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिली हो,
ओके ऐसा लग रहा है, उनके एनर्जीज तो ऐसे लग रहे हैं गाइस, रो रहे हैं, सोच रहे हैं, मतलब कब उनको इतनी जल्दी हो पड़ी है कि किंग ऑफ नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है, बहुत ही स्पीड के साथ वो आपके पास आना चाहते हैं गाइस, लेकिन आज भी वो उतने सेटल नहीं है क्योंकि नाइट की एनर्जी है यहाँ पे। ओके जब वो आए, वो आपको मतलब कमिटमेंट देने के लिए आए, ऐसे वो सेटल नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतनी देर तक इंतजार नहीं कर पा रहे हैं गाइस कि जब तक वो सेटल हो जाए, किंग की एनर्जी में आ जाए या फिर एम्परर की एनर्जी में आ जाए और तब वो आपके पास आ जाए। ओके तब तक वो पेशेंस रखे, उतना पेशेंस उनमें नहीं है। ओके वो बहुत ही जल्द सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आना चाहते हैं गाइस, कम बैक करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, आपकी तरफ कोई जजमेंट लेना चाहते हैं, कोई पक्का डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ ही हैप्पी फैमिली देखते हैं। ओके आपके बगैर, आपसे बात किए बगैर, आपको आपसे सब कुछ शेयर किए बगैर वो नहीं रह पा रहे हैं। ओके थर्ड पार्टी में अगर कहीं फंसे हुए हैं, किसी तीसरे इंसान के पास गए हैं गाइस, तो यस वहां उन्होंने क्या फेस करा है, ये सारे कार्ड्स में लेना चाहूंगी गाइस। ओके सो वहां उन्होंने क्या फेस करा है, जो भी दर्द तकलीफ आपको उन्होंने दी है, ओके जो भी दर्द तकलीफ उन्होंने आपको दी है वो फेस कर रहे हैं, मतलब उनको पछतावा हो रहा है कि उन्होंने क्यों आपको छोड़ा। आज वो इस दिन आपको छोड़कर वो इन 3 कप्स के पास चले गए थे। ओके उन 3 कप्स को फोकस कर रहे थे, लेकिन आज उनको एहसास हो रहा है कि वो जो पीछे के जो कप्स हैं, ओके वो उनके लिए बेटर थे। ओके ऐसा उनका एहसास हो रहा है गाइज, उनकी गलती का एहसास हो रहा है, इसलिए वो रात भर सो नहीं पा रहे हैं, इंसोम्निया फेस कर रहे हैं। ओके या फिर उनको एंग्जाइटी अटैक्स आ रहे हैं गाइज, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, बहुत ही रो रहे हैं अंदर ही अंदर, बहुत ही तड़प रहे हैं आपके लिए, आपको एक डिवाइन ऑफर देना चाहते हैं, बहुत ही मतलब कह सकते हो कि एकदम वो चाहते हैं कि आपको समझाएं, बहुत अच्छे से समझाए कि अभी तो मैं उतना सेटल नहीं हूँ, कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी ये रिलेशनशिप इस कंटिन्यू करना चाहता हूँ, इस रिलेशनशिप में कमबैक करना चाहता हूँ। ओके लेकिन आपके साथ ही हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपकी तरफ जजमेंट जस्टिस करना चाहते हैं, एक डिसीजन पक्का लेना चाहते हैं और बहुत ही स्पीड के साथ, अभी सेटल ना होए तब भी वो आपके साथ आना चाहते हैं, लेकिन आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत ही बंधा हुआ फील कर रहे हैं गाइज, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, बहुत ही बंधा हुआ फील कर रहे हैं। शायद उन्होंने जो चीटिंग आपके साथ करी हो, ओके शायद उन्होंने जो तकलीफ आपको दी हो, ओके उसको वो याद कर रहे हैं और बहुत ही बंधा हुआ फील कर रहे हैं और अपना स्टेप पीछे ले रहे हैं, आगे बढ़ने में उनको डर लग रहा है गाइज, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ से भी कार्ड आया है, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं गाइज, क्लियर कट कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं कि उनको ये रिलेशन कितना इंपॉर्टेंट, उनके लिए ये रिलेशन कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एम्परर के एनर्जी में होने के वजह से वो अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स ठीक से बता नहीं पा रहे हैं गाइज, ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं आपकी तरफ। ओके और वेट कर रहे हैं कि कब किंग ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में वो आएंगे और फिर आपकी तरफ डिसीजन लेंगे। ओके उनको ये भी डर है गाइज कि अगर उन्होंने ज्यादा वक्त निकाला तो शायद आप किसी और के साथ चले ना जाओ, आप उनका वेट करोगे, इंतजार का भी कार्ड होता है, आप उनका वेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इस पे भी उनको डाउट हो रहा है, इसीलिए वो पूरी तरह से सेटल होने के बजाय, मतलब और वक्त लेने के बजाय वो जल्द से जल्द ये रिलेशनशिप में कमबैक करना चाहते हैं गाइज। यही एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर के यहाँ पे लग रही है। लेट्स सी एक बार मेजर अरकाना से देख लेते हैं गाइज, बहुत ही कम 48 आवर्स की एनर्जी है, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में अगर कुछ मेजर चल रहा हो, इन 48 आवर्स में अगर कुछ मेजर करने का सोच रहे हो, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। द फूल, यस नई शुरुआत तो आपके साथ करना चाहते हैं गाइज, न्यू बिगिनिंग, केयर फ्री होकर, डर को पीछे छोड़कर, ओके सॉरी बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, डर को पीछे छोड़कर, कश्मकश गिल्ट कुछ भी अगर मन में है उसे सब कुछ, जो भी पीछे हुआ आप दोनों के बीच, उसे सब कुछ पीछे छोड़कर वो नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप में करना चाहते हैं। हर्मिट की एनर्जी है गाइज, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है। ओके आइसोलेशन में चले गए हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहते रहते बहुत तंग आ चुके हैं, शायद हेल्थ इश्यूज भी उनको हो रहे हैं गाइज, इसलिए खुद पे एनालिसिस कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, उनकी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा गलत डिसीजन उन्होंने क्यों लिया। ओके आपको छोड़ने का, आपसे सेपरेट होने का डिसीजन उन्होंने क्यों लिया, इसलिए इस पे पछतावा कर रहे हैं, एनलाइटनमेंट करना चाहते हैं। यस द डेविल, और उनको भी शायद ये एनलाइटनमेंट हो चुकी है द हर्मिट कार्ड के साथ, उन्होंने खुद पर एनालिसिस करी है कि ये जो कुछ भी हुआ वो कार्मिक था। ओके या फिर वो जो इस सिचुएशन में अभी फंस रहे हैं वो एक कार्मिक सिचुएशन है, ये उनकी एनलाइटनमेंट हो चुकी है और आपके साथ उनको जजमेंट लेना है, एक डिसीजन लेना है, इसलिए वो कमबैक करना चाहते हैं, उस सारे कार्मिक सिचुएशन को पीछे छोड़कर
ओके, अपने पीछे छोड़कर वो आपके पास कम बैक करना चाहते हैं गाइज। यही एनर्जीज मुझे उनके करंट लग रहे हैं, मन ही मन ये यहीं पे सोच रहे हैं, द हैंग्ड मैन। यस, यहाँ से भी वही कार्ड आया है गाइज हमारे पास। बहुत ही स्टक फील कर रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे स्टेप लिया जाए। ओके, कैसे इस कार्मिक सिचुएशन से, इस 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से निकला जाए। ओके, उस सैड एनर्जी से कैसे निकला जाए, ये सोच सोच के परेशान हुए जा रहे हैं गाइज। एक बार एनर्जी ऑरिकल से आपके लिए एनर्जीज चेक, उनकी एनर्जीज भी चेक कर लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। शायद उनको आज भी कोई डर है गाइज, इस डेविल की एनर्जी के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आज भी उनके मन में कोई डर तो है। मतलब अगर वो कमिटमेंट दे दे तो शायद किसी को बुरा लग जाए, वो मतलब वो कमिटमेंट पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ओके, वो उस पर खरा उतर पाएंगे या नहीं, ऐसा कोई डर उनके मन में हो सकता है गाइज। ओके, हॉस्टिलिटीज, ये स्टेप तो लेना चाहते हैं गाइज, बहुत ही कड़ा करारा स्टेप वो आपके लिए लेना चाहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, जो भी उनके बीच आएगा उनसे वो कट टू कट बात करना चाहते हैं, और लेकिन सिर्फ अपने किसी मजबूरी की वजह से फंसे पड़े हुए हैं, अटके पड़े हैं, लेकिन स्टेप आपके लिए लेना चाहते हैं। हॉस्टिलिटीज के कार्ड के साथ तो ये साफ दिखाई दे रहा है गाइज। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के एनर्जीज। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, देखिए आपको ही बहुत केयरिंग, नर्चरिंग, एम्प्रेस वाली ऊर्जा एक ऐसी होती है गाइज, ये वुमन होल्डिंग अ हार्ट। बहुत ही केयरिंग, नर्चरिंग, अंडरस्टैंडिंग, ऐसा वो आपको समझते हैं। आपके उनके मन में आपकी एक ऐसी तस्वीर है गाइज, इसीलिए वो आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि सारी खुशियाँ, ओके, सुख, समाधान, सब कुछ जो भी है वो आपके साथ देखते हैं। आप किसी भी सिचुएशन में शायद उनको अंडरस्टैंड कर लेंगे। ओके, ऐसा उनको फील हो रहा है, इसीलिए वो आपके पास कम बैक करना चाहते हैं, आपके लिए वो एक्शन लेना चाहते हैं गाइज। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, टेम्पल पाथ। यस, और आपके पास आने से ही उनको, जैसे मैंने कहा कि जो इंसान भटक जाता है गाइज, ओके, भटक जाता है, सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते, ऐसे हम कहते हैं। सो उनको भी लग रहा है कि द फूल की एनर्जी के नीचे ही ये कार्ड आया है गाइज। अगर ये जो भी स्टेप वो लेंगे केयरफ्री होकर, जो डायरेक्शन वो चूज करेंगे वो आपकी तरफ जाने वाला डायरेक्शन होगा, और वो उनके लिए बहुत ही करेक्ट डिसीजन होगा, क्योंकि टेम्पल पाथ यानी कि वो ऐसी समाधान ऊर्जा में चले जाएंगे कि वहाँ उनकी तरफ उनके पास खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, ऐसा उनको लगता है गाइज। ओके, वहाँ उनके साथ सारे आशीर्वाद होंगे। ओके, और उनकी सारी खुशियाँ वहाँ पर उनको मिलेंगी आपके पास। ओके, आपको इस एनर्जी में देखते हैं, इसलिए आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, और आपके साथ ही वो अपनी सारी खुशियां, समाधान, सुख समाधान देखते हैं गाइज, इसीलिए वो आपके पास आना चाहते हैं। 4th चक्रा, आर्कएंजल राफेल। यस, उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है गाइज। यहाँ पे हमें लग रहा है कि मुझे उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, बहुत ही पेन वो फेस कर चुके हैं। ओके, और शायद उनको यही लगता है कि वो अपने कर्मास फेस कर रहे हैं। उनके हर्मिट के एनर्जी में जाने के बाद उनके यही एनलाइटनमेंट हुई है कि उनको लगता है कि उन्होंने अपने कर्मा, जो भी तकलीफ उन्होंने आपको दी, आपका दिल दुखाया, उसी तरह उनका दिल दुखा है। जो रातों को आप रोए, आप तड़पे उनके लिए, वैसे ही आज वो तड़प रहे हैं। ओके, ऐसा उनको लगता है, इसीलिए उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। लेकिन अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक से ओपन करने के लिए वो वर्क करेंगे गाइस। एक्शन तो वो लेंगे, बहुत सारे एक्शन के कार्ड आए हैं हमारे पास। ओके, एक्शन तो वो लेंगे आपकी तरफ, ये तो पक्का है। ओके, लेट्स सी कब तक एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये तो उनके मन की करंट एनर्जीज हुए गाइस। सो कब तक एक्शन लेने के बारे में वो सोच सकते हैं। फास्ट मूविंग एनर्जी तो कार्ड तो हमारे पास है। वाओ, ट्राइफंट सक्सेस गाइस, उनको तो वेट ही नहीं हो रहा है। अगर वो सेटल नहीं हुए, पेंटिकल्स का भी इशू है। ओके, अगर आपके फैमिली के मतलब बराबर के नहीं हुए हैं, ओके, तब भी उनको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप कमिटमेंट की तरफ ले जाने से पहले ही रिलेशनशिप शुरू कर दिया जाए। ओके, फिर उसके बाद अपने सेटलमेंट पे वर्क वो कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही रिलेशनशिप शुरू कर दिया जाए, इतनी जल्दी उनको हुई पड़ी है गाइस। ओके, सो 1 नंबर का कार्ड आया है हमारे पास, एक बार देख लेते हैं। शायद उनको तो मतलब सब्र नहीं हो रहा है, एक दिन में ही शायद किसी को कॉल आ जाए। ओके, ऐसा भी थोड़े लोगों के लिए हो सकता है, या फिर थोड़े लोगों के लिए 1 हफ्ता या फिर 1 महीना हो सकता है गाइज। विद इन 1 मंथ उनकी तरफ से कोई जेस्चर आपके लिए आ जाए, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके,
पेशेंस एंड प्लानिंग। यस, बहुत सारा पेशेंस वो रख रहे हैं गाइज, लेकिन उनसे सब्र पेशेंस नहीं हो रहे हैं। बहुत सारा प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे आ जाए, इस हैंग्ड मैन की ऊर्जा से कैसे बाहर निकला जाए, इसमें बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन फंस रहे हैं गाइज कहीं पर, फिर भी स्टक फील कर रहे हैं। वो पेशेंस और प्लानिंग का कार्ड भी हमारे पास रिवर्स में आया था गाइज। ओके, अगर उसे रिवर्स में ही लिया जाए तो उनके सारे पेशेंस खत्म हुए जा रहे हैं और प्लानिंग में भी वो फंसे जा रहे हैं, उनकी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो रही है। लेकिन उनके मन से अगेन हमारे पास 1 नंबर का कार्ड आया है, लव बिगिंस। सच में आपको अच्छी तरह से समझ चुके हैं, आपके साथ क्या रिश्ता था ये भी वो समझ चुके हैं, और उनको बहुत सारा पछतावा है कि उन्होंने आपके साथ ये कार्मिक साइकिल में फंसकर, ओके, ये बहकावे में जाकर आपके साथ बहुत गलत करा है। इसलिए वो फिर से एक बार एक नई शुरुआत करना चाहते हैं गाइज। लव बिगिंस का कार्ड आया है हमारे पास। ओके, यहाँ से भी डबल 1 का कार्ड आया है गाइज। बैलेंस में आना चाहते हैं, बहुत ही सैरभैर हो चुके हैं और बैलेंस में आना चाहते हैं गाइज। 1 का कार्ड आया, सो मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है गाइज कि विदिन 1 वीक, ओके, या फिर विदिन 1 मंथ वो कोई एक्शन आपकी तरफ जरूर लेने वाले हैं। ओके, पेशेंस और प्लानिंग का कार्ड आया है। अगर कोई बहुत बड़ा इशू है, अगर वो पेशेंस रख भी पाए, ओके, जल्दबाजी तो उनको हुई पड़ी है, अगर वो पेशेंस रख भी पाए तो विदिन 7 वीक्स, मैक्सिमम 7 वीक्स तक, मतलब 2 महीने तक जा सकता है गाइस, आपकी तरफ वो कोई ना कोई एक्शन तो जरूर लेंगे और फुल प्लानिंग के साथ। अगर वो 2 महीने तक 7 वीक्स तक रुकने वाले हैं तो मुझे लगता है बहुत सारी प्लानिंग करके ही फाइनल कमिटमेंट देने के लिए वो आपके पास आ सकते हैं गाइस। कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन आपके लिए ले सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक बार गॉड गाइडेंस ले लेते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। वाओ गाइस, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है और बहुत ही मतलब फास्ट मूविंग एनर्जीज हैं उनके। ओके, करंट एनर्जीज उनके बहुत ही फास्ट है, चल भी चल थोड़े हैं क्योंकि नाइट की एनर्जी है, नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड होता है, वो ऑन एंड ऑफ वाली रिलेशनशिप भी दिखाता है गाइस। सो कमिटमेंट तो, फुल कमिटमेंट तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, लेकिन फिर भी उनको जल्दबाजी हुई पड़ी है, वो वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। इमोशंस आर रनिंग हाई। यस गाइस, देखा आपने कि उनके इमोशंस बहुत ही हाई हुए पड़े हैं। शायद आपके भी इमोशंस बहुत हाई हुए पड़े हैं, इसीलिए आप बार बार ऐसे मतलब जानना चाहते हो कि उनके करंट फीलिंग्स क्या है, वो कब तक आपके लिए मतलब स्टेप ले सकते हैं या फिर आपके लिए एक्शन ले सकते हैं, आपकी तरफ आ सकते हैं, आपका ब्लॉक निकाल सकते हैं। ओके, ऐसा आपको, क्योंकि आपके भी इमोशंस बहुत हाई हैं। जैसे इमोशंस आपके होंगे, जैसे एनर्जीज आपके होंगे गाइस, वैसे ही एनर्जीज आप इनडायरेक्टली अपने पार्टनर के लिए, आप अगर खुद की हीलिंग करोगे, खुद बैलेंस में आओगे, खुद पॉजिटिव रहोगे, खुद पेशेंस अपने अंदर जनरेट करोगे, तो इनडायरेक्टली आप यूनिवर्स को भी ऐसे पॉजिटिव वाइब्स भेजोगे और अपने पार्टनर की भी हीलिंग करोगे। अगर आप ही ज़्यादा इमोशनल होने लगे, इमोशंस में बहने लगे गाइस, तो वही एनर्जीज आप यूनिवर्स को भेजोगे और वही एनर्जीज आपके पार्टनर के हीलिंग के भी बीच में आ जाएगी गाइस। ओके, ये आपको याद रखना है कि जैसे एनर्जीज आप यूनिवर्स को सेंड करते हो, वैसे ही एनर्जीज इन रिटर्न आपको अपने ड्रीम्स के लिए, अपने गोल्स के लिए मिलते हैं गाइस। ओके, अपोजिट पार्ट, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। यस, थोड़े एडजस्टमेंट्स तो करने पड़ेंगे, आपको भी शायद करने पड़ेंगे, आपके पार्टनर को भी करने पड़ेंगे। बहुत सारा पेशेंस रखने वाला तो एडजस्टमेंट सबसे पहले आपको करना होगा गाइस, ताकि आप दोनों बैलेंस में आ सको। ओके, यहाँ से भी डेविल की एनर्जी आई है, टेम्पटेशन का कार्ड आया है। जो भी आपने फेस करा वो कार्मिक था। आज भी अगर कोई हार्डशिप थोड़ी आप फेस कर रहे हो, दुख दर्द में हो, तो वो कार्मिक है। ओके, वो अपने डिवाइन टाइमिंग पे खत्म हो जाएगा गाइज, लेकिन तब तक आपको पेशेंस रखना है और आपको प्लानिंग करनी है, आपको पॉजिटिव रहना है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों एक दूसरे से वापस मिलोगे, आपका रियूनियन जरूर होगा। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। अगर आप इतना इनर वर्क कर पाते हो, खुद को बैलेंस में ला पाते हो गाइज, तो यस, बहुत ही जल्द आपकी तरफ एक पावरफुल चेंज आने वाला है गाइज। आप बहुत ही बड़ा अच्छा पॉजिटिव पावरफुल चेंज अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में देख पाओगे गाइस। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। यस, डिवाइन ने भी आपसे कह दिया है कि इस रिलेशनशिप का आउटकम तो विन विन आउटकम है, मतलब आपका रियूनियन तो पक्का है गाइस। वो वापस तो जरूर आएंगे, लेकिन आपको पेशेंस रखना है। जितने इमोशंस आपके हाई होने वाले हैं, आपके पार्टनर के हाई होने वाले हैं, उतने आप नेगेटिव एनर्जीज में जाओगे। जितने आप नेगेटिव एनर्जीज में जाओगे, उतना आपका रियूनियन डिले होता जाएगा गाइस। ओके, जितना आप बैलेंस में आओगे, आप पॉजिटिविटी की तरफ मूव करोगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करोगे और आपका रियूनियन करीब होता जाएगा। उनके हार्ट चक्रा में अगर ब्लॉकेजेस हैं तो वो क्लियर होते जाएंगे, अगर उनके थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेजेस हैं, वो ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं और आपको इन्हीं बातों का मतलब टेंशन है, ओके, इन्हीं बातों का प्रॉब्लम है, तो वो भी क्लियर होता जाएगा। लेकिन पहले आप दोनों को बैलेंस में आना होगा।
ओके खुद का इनर वर्क करना होगा, यही डिवाइन आपसे कह रही है। शायद बहुत से लोगों के पार्टनर उनको टाइम नहीं दे पाते थे या फिर उनके इमोशंस को समझते ही नहीं थे, वो बार बार उनको चेज करते थे, बार बार उनसे बात करना चाहते थे, मैसेजेस करना चाहते थे, चैट करना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, लेकिन वो इन सब चीज़ों को पहले इतना वैल्यू नहीं देते थे। ओके वो अपने पेंटिकल्स पे या फिर करियर लाइफ पे बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान थे। ओके ऐसे इमोशनल या फिर रोमांटिक इंसान शायद वो नहीं थे। ओके लेकिन आज वो आपकी वर्थ समझ चुके हैं, आपके जो भी इमोशंस थे उनकी तरफ। ओके आप उनको इतना इंपॉर्टेंस देते थे, उनके अपने सारे काम छोड़कर उनको प्रायोरिटी देते थे, वो क्यों था? ओके शायद वो जो भी थर्ड पार्टी में गए या फिर आपसे सेपरेट होकर जहां भी गए, ओके वहां उनको प्रायोरिटी नहीं मिली। ओके ऐसा हो सकता है, इसीलिए उन्होंने ये सब मतलब उनको रियलाइज हुआ कि आपकी वर्थ क्या है, और इसीलिए वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, दौड़े भागे वापस आना चाहते हैं गाइज। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छा लगेगा गाइज, आपके साथ रेजोनेट करेगा। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, अगर किसी को कॉल मैसेज आया तो भी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बी पॉजिटिव। ओके बाय बाय।